नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्केल डिजिटल। आज प्रसंगवश में वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा एक बेहद अहम बहस पर करेंगे विशेष चर्चा। बिहार चुनाव के बाद राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोट चोरी और चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोप और अब 272 पूर्व नौकरशाहों, नेताओं और न्यायाधीशों द्वारा चुनाव आयोग के समर्थन में लिखे गए खुले पत्र ने देश की राजनीति में नई आग सुलगा दी है। कांग्रेस की मीडिया चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेट ने इस पत्र को भाजपा से जुड़ा बताते हुए राहुल गांधी का पक्ष लिया है। इस पूरे विवाद पर आज करेंगे गहराई से चर्चा। साथ ही तिरुमाला तिरुपति देवस्थान में 20,000 करोड़ के मिलावटी लड्डुओं का मुद्दा और स्कूल प्रिंसिपल द्वारा बच्चों से कुत्तों की गिनती करवाने जैसे चौंकाने वाले मामले पर भी होगी खास बातचीत। तो जुड़िए हमारे साथ। असली सवाल, सटीक विश्लेषण और बेबाक पत्रकारिता के इस मंच पर चर्चा शुरू होती है अभी। नमस्कार, प्रसंगर्ष में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगर्ष में हम बात करेंगे कि जो राहुल गांधी ने एसआईआर को लेकर के वोट चोरी और गद्दी छोड़ वाली जो रैली निकाली थी, उसके बाद में उन्होंने चुनाव आयोग पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए थे। आरोप प्रत्यारोप चले, लेकिन उसके बीच में ही चुनाव भी हो गए। चुनाव होने के बाद में 272 जाने माने लोगों ने एक पत्र चुनाव आयोग के पक्ष में लिखा, जिसे राहुल गांधी द्वारा जो आरोप लगाए गए थे उनको गलत ठहराया गया तथा एक संवैधानिक संस्था पर आरोप लगाने की बात कही गई। जिसके बाद में अब देखो, फिर बार बार मुझे कहना पड़ता है कि राजनीति इसी का नाम है कि कांग्रेस की जो सेंट्रल की मीडिया प्रभारी है, जो सुप्रिया श्रीनेत, उसने एक डिबेट में इन सारी जो 272 लोग थे उनमें से 3 कैटेगरी उन्होंने बनाई, जिसमें कुछ जजों की बनाई, कुछ रिटायर्ड जज की बनाई, कुछ रिटायर्ड आईपीएस आईएएस की बनाई, कुछ पॉलिटिशियंस की भी बनाई, जिसमें व्यक्तिशः उन्होंने उन पर आरोप लगाया है कि किसी न किसी तरह से ये लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं, ये लोग न्यूट्रल नहीं हैं। इन लोगों ने जब एक वोट की कीमत, एक मतदाता की कीमत को उन्होंने जायज़ ठहराते हुए राहुल गांधी ने जब न्याय की बात की, तो इस तरह का आरोप लगाने वाले स्वार्थ से, उनका कहना है, सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि ये आरोप भाजपा से संबंधित होने की, और उन्होंने पर्टिकुलर कुछ लोगों को जो कैटेगरीज किए, जिसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स पे, पुराने ब्यूरोक्रेट्स पे, जजेस पर, जिस प्रकार से, और जो कुछ लोग अभी भी जो भाजपा से जुड़े हैं उनको लेकर के, इसके साथ साथ में भाजपा से संबंधित संगठन, जिसमें कुछ संस्थाओं के नाम भी उन्होंने दिए, मतलब व्यक्ति विशेष के नाम लेकर के उन्होंने उस डिबेट के अंदर उन सबको भाजपा से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ बताया। और जुड़ा हुआ बताते हुए फिर कहा कि ये जो सब कुछ कहा गया है, ये केवल मात्र भाजपा के माध्यम से ही इन लोगों से कहलाया गया है। उन्होंने इस बात का अफसोस भी जाहिर किया कि मुझे खुशी जब होती कि जब ये लोग कहते हैं कि नहीं, राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया वो सही है। तो ये जो सुप्रिया श्रीनेत का जो स्टेटमेंट जिस प्रकार से डिबेट के अंदर सामने आया, उसको लेकर के फिलहाल हालांकि किसी ने काउंटर नहीं किया या उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन हो सकता है कि आजकल में टीका टिप्पणी भी आएगी। अब क्योंकि वो कांग्रेस की मीडिया प्रभारी हैं और पूरा मीडिया सेक्शन को देखती हैं, उन्होंने जिस प्रकार से व्यक्ति विशेष, उन्होंने कुछ लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए कि भ्रष्टाचार से जुड़े हुए थे, उन लोगों के खिलाफ जांच चल रही है, वो जांच से बचने के लिए कर रहे हैं। तो मतलब जिस प्रकार से उन्होंने इसका उल्लेख किया है, वो फिर से राहुल गांधी के बचाव की बात सामने आ रही है कि राहुल गांधी के जो वोट चोरी की बात थी, उस पक्ष को वापस मजबूत करना चाहती है। लेकिन इसके जवाब में अब विपक्ष क्या कहेगा, ये देखने वाली बात है। साथ ही बात करते हैं, खैर ये राजनीति से जुड़ी हुई बात है, अब इसको लेकर के क्या सामने कुछ आएगा वो देखने वाली बात होगी। इसी बीच में आपको फिर एक बार मैं बता दूं कि हिंदुस्तान का जाना माना एक स्थान है, प्रमुख धार्मिक स्थान तिरुपति।
तिरुपति में कुछ दिनों पहले जो एक हादसा बताया गया था जिसके अंदर लड्डू में मिलावट पाई, जो लड्डुओं का भोग मिलता है वहाँ पे, लड्डुओं के भोग में मिलावट पाई गई थी, जिसको लेकर के एसआईटी और बड़ी-बड़ी एजेंसियों ने जाँच की थी। तो अब ये जानकारी में आया है कि जो जाँच हुई थी, उसके अंदर 20,000 करोड़ लड्डुओं के अंदर 2019 से 2024 तक उसमें पाम ऑयल और पता नहीं कौन-कौन से घटिया किस्म के तरल पदार्थों को काम में लिया गया। 46 करोड़ 46,070 लाख करोड़ लड्डू बने थे, जिनमें से 20,000 तो मिलावटी पाए गए, जिसके अंदर बताया जाता है कि जो तिरुपति तिरुमला देवस्थान के जो अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, वाई वी सुब्बा राव, उनके खिलाफ भी, उनके बेटे के खिलाफ में बताया जाता है, उनका बेटा भी उस संस्था से जुड़ा हुआ है, जिसमें किसी माध्यम से उनको 50 लाख रुपए देने की भी बात कही जा रही है, लेकिन ये सब बातें जाँच के दौरान सामने आई है। जाँच में पुष्टि होने के बाद ही इस सारे मामले में खुलासा होगा। वो इसलिए कहा जा सकता है कि फिलहाल व्यक्तिशः किसी पे कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन ये बात मान ली गई है कि लड्डुओं में मिलावट थी। तो ये भी बहुत बड़ी बात है इसमें, 20,000 करोड़ लड्डुओं में मिलावट होना बहुत बड़ी बात है ये। चलते-चलते बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका लगी थी, जिसके अंदर स्ट्रीट डॉग्स, जो मतलब आवारा कुत्ते जो गलियों में घूमते हैं, जंगलों में घूमते हैं, सड़कों पे घूमते हुए पाए जाते हैं, उसको लेकर के एक याचिका लगी थी। उस याचिका के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए थे कि इन कुत्तों को किसी न किसी तरह से शेल्टर हाउस जैसी जगह पे उनको रखने की व्यवस्था की जाए। तो अब देखिए कि शिक्षकों को कहाँ काम में लिया जाता है। बीएलओ बनाना है तो शिक्षक बनेगा, जनसंख्या की गिनती करनी है तो शिक्षक बनेगा, और कोई भी काम हो तो शिक्षक को ही उसमें लगाया जाता है। लेकिन अब जो छत्तीसगढ़ सरकार ने एक फरमान जारी किया है, मैंने कल महाराष्ट्र सरकार के फरमान की बात की थी, आज छत्तीसगढ़ सरकार के फरमान की बात कर रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार ने आदेश जारी किया है कि सरकारी विद्यालयों के प्रिंसिपल, शिक्षक नहीं, अब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को उसके आसपास के क्षेत्र में कौन से स्ट्रीट डॉग्स हैं, उसकी जानकारी संबंधित विभाग को देनी पड़ेगी। उनको नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है इसका। और इसी तरह से एक बात फिर कर लेते हैं शिक्षा विभाग की। ये सुनने में आया कि हमारे राज्य के भी जो पंचायत शिक्षा राज्य मंत्री मदन दिलावर है, वो भी कई तरह के निर्देश देते हैं, जिनको लेकर के और काफ़ी कुछ बातें आमने-सामने, ऊपर-नीचे होती रहती है। अब सुनने में ये आया कि उन्होंने एक आदेश जारी किया है कि 1 महीने में 1 बार जो शिक्षक जिस विद्यालय में पढ़ा रहा है, जो छात्र जिस विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं, उनको वहाँ की पारंपरिक जो वेशभूषा के अंदर एक दिन स्कूल में आना पड़ेगा। यानी गाँव में अगर कोई धोती, कुर्ता, साफा बाँधता है, तो शिक्षक को भी बाँधना पड़ेगा। लेडीज़ है टीचर, तो उसको घाघरा ओढ़नी पहन कर के आना पड़ेगा। अब देखिए किसी तरह के आदेश होते हैं। ठीक है, आज के प्रसंग बस को यहीं विराम देते हैं। कल फिर किसी प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।